हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हाँ, रोज़ हमारा शुरू होता था खुद का चेहरा दिखा के, आज शुरू हो रहा है रास्ता दिखा के, क्योंकि नाउ वी आर अ बिट इनटू मोटो व्लॉगिंग एज वेल। बाय द वे, ये ब्रिज था जो अभी बंद करके रखा है, मतलब मोस्टली वन वे करके रखा है उस ब्रिज को, और ये वाला रास्ता अभी जाने के लिए बना दिया और वो वाला रास्ता उधर जाने के लिए बनाया है, क्योंकि कुछ महीने पहले वो ब्रिज थोड़ा क्रैक वैक हो गया था जब वेस्ट बंगाल में कुछ ज़्यादा ही कहर था। कहर, भगवान का कहर, पापी लोग कुछ ज़्यादा ही जब भर गए थे वेस्ट बंगाल में, उस टाइम पे कहर हो गया था, तो वो ब्रिज थोड़ा ब्रेक हुआ है। तो बहुत टाइम के लिए तो वो ब्रिज बंद ही कर दिया था, तो उस साइड से इस साइड आने के लिए मेन वो ही ब्रिज कनेक्ट करता था। तब 2 महीना आई गेस, हाँ 2 महीने के आसपास वो ब्रिज नहीं चल रहा था। और तब मैं तो फिर भी, मेरा तो क्या है, घर पे बैठो, वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बैठे बैठे काम करो। जो लोग का रोज़ का ट्रैवल था इससे उस साइड जाने को, उनका मेन प्रॉब्लम हो गया था। वैसे देखना पड़ेगा आज, अगर मेरे को किसी कारण से बैंक खुला हुआ मिल गया, या नहीं है बैंक तो खुला नहीं है, बैंक खुला नहीं है। ये पोल्यूशन वाला काम करवा लेते हैं पहले, ये पोल्यूशन वाला काम करवा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों से बात करता हूँ फिर से, ठीक है? चलो, सो एक्चुअली पोल्यूशन हो गया गाड़ी का, तो अभी रात बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है? अभी उसको घूमने जाना है और मेरा उतना भी तबीयत अच्छा नहीं था, फिर भी देखते हैं। अभी बेटा ने बोला है, देखना पड़ेगा एक बार, इसके घर भी बगल में ही है तो उसका घर एक बार जाऊंगा, फिर देखते हैं। अगर घूमने का कुछ प्लान होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर भी ठीक है। तो पोल्यूशन का काम तो हो गया गाड़ी का, 1 साल के लिए अभी ये सब करवाने की झमेला नहीं। और अभी तो पहले चलते हैं राज के घर, वो बोल रहा है उसको घूमने जाना है, ठीक है? पता नहीं उसको भी अचानक से क्या होता है, एक दिन पहले नहीं बोल सकता साला, अचानक कॉल करेगा, बोलेगा चल भाई घूमने, और अगर बोलूँगा ना कि ना रे भाई नहीं जाना, तू चला जा, बोलेगा क्या रे तू ऐसा करेगा अभी। तो यही पहले उससे बात कर लेते हैं, ठीक है? अभी ऐसे उसके भी सीधा मुंह के सामने कैमरा ले जाकर रिकॉर्ड करूँगा ना, मेरे को ही गाली देगा। तो पहले उससे बात कर लेते हैं और फिर तुम लोग को मैं अपडेट देता हूँ। सो हम लोग रात से मिल चुके हैं और प्लान हुआ है मिरिक, एक्चुअली में मिरिक जाने का तो नहीं, लेकिन मिरिक रोड की तरफ हम लोग निकलेंगे। ये है मतीगढ़ा मोड़, और यहाँ से हम लोग ये लेफ़्ट डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, लेफ़्ट डायरेक्शन में। रुको 1 मिनट, पहले यहाँ से जाएंगे, बाप रे ये वाला रोड। बाय द वे, अगर तुम लोग मेरा व्लॉग रेगुलरली अगर कोई फॉलो करता भी है तो उन लोगों को पता होगा कि मैं इसी डायरेक्शन में कहीं रहता हूँ। ये गाड़ी से थोड़ा आगे निकलना ही पड़ेगा, वरना ये गाड़ी झमेला करेगा। ना आज एक्चुअली राज का भी ऑफिस छुट्टी है बोल रहा है वो, और मेरा तो सैटरडे संडे छुट्टी होता ही है। जो मेरा अगर थोड़ा कुछ काम भी होता है वो मैं सुबह ही निपटा लेता हूँ, तो और जिम भी मेरा सुबह ही ख़त्म, तो शाम से तो मैं फ्री ही होता हूँ, तो उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अभी तो हम भी जा सकते हैं और प्लान बना ही है तो चलते ही हैं। बाय द वे, तुम लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मतलब अभी तक आया नहीं है, लेकिन आई गेस जितना देर से ये व्लॉग आएगा ना, तब तक शायद से वैलेंटाइंस क्रॉस हो चुका होगा, बट देखते हैं किस दिन अपलोड होता है ये व्लॉग। अगर वैलेंटाइन क्रॉस हो चुका है तो फिर ठीक है, अगर नहीं क्रॉस हुआ तो फिर एडवांस, अगर जल्दी आता है तो एडवांस में हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर एग्जैक्ट उसी दिन आ गया तब तो और भी बढ़ गया, क्योंकि उस दिन हम व्लॉग शूट नहीं कर रहे होंगे अंकल। देख के
क्योंकि उस दिन हम व्लॉग तो शूट पक्का ही नहीं कर रहे हैं हम लोग ऑफिस। और इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा ऑफिस हुआ है हमने व्लॉगिंग नहीं किया है, क्योंकि ऑफिस के टाइम में व्लॉग करने का कुछ सीन ही नहीं है ना। अब देखो तुम लोग को अपना रूटीन बताता हूँ। 6:30 to 7 में उठता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से आकर खाना पीना होता है, उसके बाद फिर ऑफिस का काम जो ख़त्म होते होते देखो। और ये भी टाइम टेबल अता पता भी नहीं है कि कितने बजे ख़त्म होगा। कभी रात के 11:30 बजे भी ख़त्म हुआ है, कभी कभी 9 बजे ख़त्म हुआ है, तो पूरा दिन उसी में निकल गया। फिर उसके बाद और तो क्या ही करेंगे, तो उसी कारण से डेली में। लेकिन मेरे को भी बहुत मन है डेली व्लॉग करने का। अभी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब तुम भी रोज़ मेरे व्लॉग्स देख रहे होगे, तो उस दिन का मेरे को भी बेसब्री से इंतज़ार है। एंड आई जस्ट होप कि वो दिन जल्दी आए और मैं जल्दी कर सकूं। लेकिन मैं सोचा था अगर मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है तो मैं ट्राई करूंगा डेली व्लॉग करने का, क्योंकि एटलीस्ट चलो अगर ऑफिस आवर्स में भी अगर मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब जब ऑफिस वापस आ रहा हूँ, तो वो सब भी अगर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो हम बना ही देंगे उस दिन को। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि सुबह उठो, फिर घर जाओ, फिर पूरा दिन, कभी कभी तो ऑलमोस्ट रात, क्योंकि कभी कभी एक्चुअली में 11:30 को मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ है रात के, तो वो ख़त्म होते होते दिन ख़त्म ही हो जाता है। फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, तो उतना कुछ करने को तो मिलता ही नहीं उन सब चीज़ों में। वैसे राज लोग तो हद से ज़्यादा ही पीछे छूट गया। कोई ना, वैसे भी मुझे पेट्रोल तो मैं डलवाने ही वाला हूँ, तो पेट्रोल पंप पहुँच कर ही उनका इंतज़ार किया जाएगा। उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। और पेट्रोल में भी अभी तो पता है इतना, मतलब सुनने में आता है ना कभी कि जितना दाम में 1 लीटर मिलना चाहिए उसमें 1 लीटर नहीं मिला। तो मोस्टली मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो पैसे के हिसाब से नहीं डालता। जैसा मैंने मोस्टली नोटिस किया लोगों को कि वो जाएंगे 100-200 का करके डलवाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करवाता। मैं मोस्टली अगर जाता भी हूँ, मतलब जाता हूँ जब जब, तो 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर ऐसे में भरवाता हूँ। तो पेट्रोल पंप तो पहुंच गए, एक बार पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर तुम लोग से बात करते हैं। ओके, सो वो रहा राज, अगर तुम लोग को दिख रहा राज और पूजा। रुको थोड़ा पास ले जाकर ही दिखाते हैं ना। तो अभी प्लान बन रहा है मिरिक कहाँ, और लेकिन ये राज का प्लान है तो इसमें कोई भरोसा नहीं। ये है राज, तो मिरिक का प्लान ये महाशय ने बनाया है कि अभी मिरिक जाना है। और अगर तुम लोग को अगर मैं टाइम बताऊं तो इट्स ऑलमोस्ट 7, ओ सॉरी भाई मैं क्या हो रहा हूँ यार, 7 नहीं बजा है। मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है 7 आते आते बज जाएगा, लेकिन अभी बज रहा है 4। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि हिल साइड है थोड़ा, तो रात को आई डोंट प्रेफर कि राइड करना चाहिए। और ऊपर से राज, हम लोग जब त्रिवेणी गए थे तब भी इसको, जब हम लोग वहीं से प्लान बनाए थे कि दार्जिलिंग निकलना है, तो वो थोड़ा हिल साइड हो गया था। मतलब हिल साइड तो शुरू हो गया था, लेकिन जो हिल साइड का मेन रास्ता जिससे लोग घबराते हैं हिल साइड का रास्ते से, वो टाइप का रास्ता मिल गया था। तो फिर राज बोला कि यहाँ से आगे तो नहीं होगा भाई। फिर वहीं से हम लोग पूरा रिटर्न होकर, फिर जिस रास्ते से हम लोग त्रिवेणी गए थे उसी रास्ते से होकर वापस घर गए हम लोग। सो वैसा हुआ था त्रिवेणी के टाइम। अभी तो महाशय बोल रहे हैं मिरिक, देखते हैं कहाँ तक इसका हिम्मत होता है जाने का, और कहाँ से बोलेगा कि चल भाई यहीं से लौट जाते हैं। वैसे बाय द वे ये एलिफेंट जोन है, तो अगर रात के टाइम पे तुम लोग ये रास्ते पर बैठे हो, अगर गाड़ी खराब हो गया तो दुआ करना कि खराब ना हो, और जितनी जल्दी हो सके निकल जाना यहाँ से, क्योंकि बहुत बार हाथी निकलते हैं, ठीक है।
और अगर तुम लोग रास्ता देखोगे ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है कि मज़ा ही आ जाएगा गाड़ी चलाने में। अगर तुम लोग को बाइक का शौक है, बाइक चलाने में मज़ा आएगा, गाड़ी का शौक है, गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा, क्योंकि बढ़िया रास्ता है सही में। अगर तुम लोग कर्शियंग साइड जाते हो ना, फिर भी क्या है कि एक मिरिक साइड रोड है और तुम्हारा दूसरा रोहिणी साइड है, जो तुम्हारा राइट साइड पड़ता है, वहाँ से तुम लोग का चढ़ाई शुरू होता है। तो उसकी वजह से वहाँ तुम जैसे ही तुम एंटर करोगे बढ़िया वाले रोड पे, तुमको हिल का एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। ठीक है, उतना मतलब गाड़ी भगा नहीं पाओगे, लेकिन अगर यहाँ तुम जाओगे तो यहाँ ये रोड मेरे को फिर भी बढ़िया लगता है। पता है, रोहिणी से अगर मेरे को कोई बोले ना, भाई तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का ऐसा है कि ये तुम्हारा वो है, पंखाबारी रोड होकर जा सकते हो तुम यहाँ से। बट इट डिपेंड्स कि तुमको कौन सा रोड अच्छा लगता है। बहुत जन को रोहिणी वाला रोड अच्छा लगता है, बहुत जन को फिर अगर कर्शियंग जाना हुआ तो सुकना से वहाँ से भी है तुम्हारा तिंदारिया होकर। और अगर तुम पैसेंजर व्हीकल में हो तो पैसेंजर व्हीकल तो तुमको रोहिणी वाले रोड से ही लेकर जाता है। अगर यहाँ से जाना है तो तुमको वो, अगर तुम मिरिक जा रहे हो तभी तुमको वो लेकर जाता है। समझे समझे बुड़बक। और हमारे भाई साहब तो पता नहीं किस लेवल में चला रहे हैं, क्योंकि बंदे को ये सामने से मेरे को बोल रहा है कि भाई मेरे को रास्ता नहीं पता, तू आगे रहे। और अगर मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मेरे को क्रॉस करके तो इसको निकलना ही है, मेरे को तो आगे रहना देना ही नहीं है। अगर कोई ना, क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी सोच। बहुत जन फोटो शूट के लिए आते हैं, तो आते हैं बहुत जन। तुम लोग भी आना, अगर तुम लोग सिलीगुड़ी के आसपास रहते हो या फिर कभी कभी ऐसे निकल जाओ घूमने। महीने में एक दिन, अगर हफ्ते में भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट महीने में एक दिन घूमने निकल जाओ, वही है मज़े। बाय द वे, हम लोग इतनी बार दुधिया आ चुके हैं ना कि कुछ लोगों को तो ये रास्ता ऐसा लगता होगा कि भाई क्या ही हर वक्त एक ही रास्ता दिखा के पकाता है। लेकिन व्यू देखो यार, व्यू देखो कसम से। इट्स बीन लाइक, मेरा भी टाइम हो गया 5-6 महीना, और आई गेस अगर एग्जैक्टली भी मेरे को नहीं पता, लेकिन इट फील्स लाइक मोर देन ईयर, कि 1 साल के ऊपर ही हो चुका है। वो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है वो चीज़ लगता है कि करते ही रहो। तो इसीलिए आई लव टू राइड, आई लव टू एक्सप्लोर। लेकिन वही है, सिचुएशन भी देखना पड़ता है। अब तुमको जस्ट बिकॉज यू लव टू राइड, यू लव टू एक्सप्लोर, डजंट मीन कि अपना सारा काम धंधा छोड़ के तुम बस घूमते ही रहो। वो तो किसी को करना भी नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं करता, क्योंकि हम भी हैं अच्छे लड़के जो 14 फेब को भी ऑफिस का काम करेंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कसम से। लेकिन एक चीज़ पता है, तुम लोगों के लिए गंदा भी लगता है, क्योंकि मैं जो आंखों से देखकर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, वो लोग तुम कैमरा से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो यार इसलिए बोल रहा हूँ घूमो, ठीक है। क्योंकि सीरियसली लाइक मैं भी कभी कभी लोगों के भी ऐसे व्लॉग्स देखता था ना, मेरे को लगता था कि क्या ही है भाई, उतना क्या ही खास है, क्योंकि वो कैमरा के थ्रू था ना, कैमरा के पर्सपेक्टिव से था। लेकिन अभी जो है वो अपने आँख से जब देख रहा हूँ मैं, तब मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि नेचर इज़ ब्यूटीफुल एंड द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग नेचर इज़ मच मोर ब्यूटीफुल। वाह। तो यार इसी नेचर को एक्सप्लोर करते करते वी आर ऑलमोस्ट लाइक 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मिरिक। जो बोर्ड साइन थे रास्ते पर, उनके हिसाब से तो 20 किलोमीटर्स। देखते हैं और जर्नी है। इट इज लाइक आई एम लविंग इट, जस्ट लाइक द मैकडी दैट आई लव। So yeah, I'm loving it.
अब आना शुरू हुआ ना चढ़ाई। लेकिन मैं भी कभी ये सब रास्तों में ना ऐसे बाइक से कभी नहीं आया हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले बाइक था ही नहीं तो आऊँगा कैसे। कॉमन सेंस। अरे बंदर बंदर जग्गू बंदर मस्त कलंदर। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, कदम कदम पर साथ निभा है। मंदिर मंदिर, हाँ चलो फिर, हम तो चलने के लिए ही तो आए हैं। मिरिक तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है यार। वो तेरी, लेकिन कसम से बंदरों के करतब देखने में मजा आ रहा है भाई साहब। लेकिन आई डोंट नो कि लाइक बहुत सारे बाइकर्स जो आए हैं, ठीक है, वो लोग राइड के लिए आए हैं ना इधर के ही रहने वाले बंदे हैं। तो आई एम नॉट श्योर, बट या वो वाइब है इधर, ठीक है। मतलब भले ही वो लोग यहीं के रहने वाले हों या फिर ना हो, लेकिन अगर तुम लोग आओगे तो फील ऐसा होगा कि हाँ ये ऐसा जगह है, यहाँ बहुत सारे मतलब बाइकर्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। मतलब मज़ा ही आ जाएगा, वैसा वाइब है। और हमारे राज साहब, राज नाम तो सुना ही होगा, वो पीछे है। देखा, इतना छोटा रास्ता है ना, एक गाड़ी अगर खड़ा कर दो तो दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकता, वैसा छोटा रोड है। और ये टर्निंग में भी मेन प्रॉब्लम यही है, टर्निंग में मेन प्रॉब्लम यही है कि तुम ऐसे कहीं रैंडमली नहीं रोक सकते। जैसे यहाँ रोकेंगे, यहाँ रोकते हैं, कुछ खा लेते हैं, थोड़ा कब से चला रहे हैं, दिमाग खराब। खाना नहीं है तुमको? कुछ भूख वूख नहीं लगा? ओ, तो दुकान में छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, चाय वाय पीने के बाद फिर से वी आर बैक ऑन द जर्नी। और अभी अगर टाइम तुम लोगों को मैं बताऊं, सो इट इज़ लाइक 5:25, ठीक है। 5:30 तो हो गया है। मिरिक होकर आते आते आई गेस हम लोगों का 8-9 तो आराम से बज ही जाएगा। रात चल मत जा फिर। तो वी आर बैक ऑन दी जर्नी, जो कभी खत्म नहीं होगा। मिरिक तो बस एक छोटा सा चेक पॉइंट है। लाइफ में और भी बहुत सारे जर्नी करने हैं। लाइक जब तक जिंदगी खत्म नहीं होता, जर्नी तो चलता ही रहेगा, सीखते रहेंगे। पहले उतना घूमे नहीं, तब थोड़ा सोच लिया कि पढ़ाई कर लेते हैं, तब उतना ऐसे घूमना उड़ना नहीं होता था। अब वही होता है ना, लाइक तुम स्कूल जाते हो, थोड़ा खेलते हो, वीकडेज फिर वीकेंड्स, उतना कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता तब लाइफ में। अभी तो वही है कि वीकेंड्स है तो घूमो, वीकडेज है तो काम करो। एंड या बोथ दोनों ही ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम भी करो, घूमो फिरो, क्योंकि काम नहीं करोगे तो फिर घूमने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। दिस इज़ दी फैक्ट। तो इसलिए घूमो फिरो, नाचो गाओ, और क्या।
अभी तो कोहरा ही कोहरा है, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग को दिख रहा है सामने पहाड़ पहाड़ पहाड़। और मिरिक जो है ना तुम्हारा लेफ्ट साइड में पड़ता है, जहाँ तक मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना है कि मिरिक विल बी ऑन दी लेफ्ट साइड वाल कुर्सिंग इज ऑन दी राइट। मैं रास्ते के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोलते हैं एक हिल हो गया ना। अब यहाँ मेरे को नहीं पता हाँ कितना बात सच है क्या, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दोज थिंग्स जो मैंने कभी सुना है, कभी अगर किसी के मुंह से मैंने सुन लिया तो मैं वही सब बता रहा हूँ। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ढूंढ के निकाला है। बाप रे, सही में मेरे को लग रहा था सीधा जाना है। देखा रास्ता, ये बस टर्निंग देखो ना तुम लोग, इट इज लाइक 180 डिग्री। इसके वजह से ही ज़्यादातर एक्सीडेंट ये जो हिल्स में होते हैं ये ऐसे टर्निंग की वजह से ही होता है। और रात के टाइम पे अगर कोई नया ड्राइवर होगा ना 4 व्हीलर का, तो और रात के टाइम पे बहुत सारा हुआ भी है। तो अगर तुम लोग हिल्स में आ रहे हो और अगर खुद से गाड़ी चला के आ रहे हो तो थोड़ा लाइक बी सेफ, राइड सेफ। तो राज, यो ब्रदर, मजा आ रहा है या बहुत दामी दामी गाड़ी का दामी। तेल जल रहा है। तेल तो जल रहा है और साला मेरा गाड़ी ना टिक मजा टिक टिक कर रहा है, टिक मजा आ रहा है ना, बस गाड़ी का तेल जल रहा है। तेल जल रहा है। मतलब मजा नहीं आ रहा। मजा तो आ रहा है। तो धक्का मारो साले तेरे को, यहाँ पीछे खाई में धक्का मारो तुझे मैं। हाँ यहाँ नीचे हम वैसे, और पता है कितना किलोमीटर दूर है? 18 के आसपास किलोमीटर दूर है हम, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोग देर से निकले थे, ज़्यादा ऐसे होल्ड नहीं करेंगे, लंबा लंबा खींचना पड़ेगा अभी, ठीक है? डायरेक्ट ठीक है बेटा, डायरेक्ट चलो फिर डायरेक्ट ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटा गाड़ी चला, मतलब बाइक चलाने के बाद हम लोग ये आई लव मिरिक वाली जगह पर पहुंचे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी भी है। तो क्योंकि वक्त की गहराइयों को देखते हुए हम लोग को यहीं से रिटर्न होना पड़ेगा, क्योंकि पीछे देखो ऑलमोस्ट रात हो चुका है और अंधेरे में ये सब जगह पर, मतलब ठीक है अगर सिचुएशन ही वैसा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मौका है कि अंधेरे से पहले निकल सको, अंधेरा तो होगा ही होगा, बट स्टिल लाइक हम लोग को इतना देर भी नहीं करना है कि घर वालों को भी थोड़ा टेंशन हो, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं है। मेरा तो वोडाफोन है, मेरा एकदम नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो पीछे रेस्टोरेंट है एक, इसी के बगल में ये वाला रेस्टोरेंट, और ये लोग का थोड़ा फ़ोटो सेशन ये सब हो जाए, फिर अंदर जाके कुछ खाते हैं। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं एक ट्रेन के आगे खड़ा हूँ, है ना, लेकिन ये अभी मैंने जो कैफ़े रेस्टोरेंट दिखाया था, ये मतलब एक थीम जैसा बना है ट्रेन टाइप का, जिसके अंदर रेस्टोरेंट टाइप का है। सो अगर अंदर घुसोगे तो प्रॉपर मतलब जो दार्जिलिंग का तुम लोग को टॉय ट्रेन दिखेगा वैसे टाइप का फील दिया है। तो नया एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेना है तो आ जाना तुम लोग भी। अभी के लिए हम तो पहले एक्सपीरियंस नहीं, अभी तो भूख लगा, अभी तो खाने का सामान देखेंगे, ठीक है।